नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मार्मिक दिल को छू लेने वाली कहानी को समझने वाले हैं। नाम है दोपहर का भोजन और इसे लिखा है अमरकांत जी ने। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक परिवार के खाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये गरीबी, लाचारी और इंसानी रिश्तों की एक बहुत ही गहरी पड़ताल है। जरा सोचिए एक ऐसी स्थिति के बारे में जहां भूख और बेबसी इतनी ज्यादा हो कि दोपहर का एक मामूली सा खाना भी एक बहुत बड़ा सपना लगने लगे। ये सवाल हमें सीधा कहानी की उस हकीकत में ले जाता है जहां एक रोटी का टुकड़ा भी एक जंग है और हर खामोशी के पीछे त्याग की एक अनकही दास्तां छिपी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी की किन किन परतों को खोलेंगे। हम शुरुआत करेंगे लेखक अमरकांत जी से, फिर कहानी के किरदारों और घटनाओं को समझेंगे, उसके गहरे मतलब में उतरेंगे, ये भी देखेंगे कि ये कहानी आज भी क्यों इतनी ज़रूरी है, और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिहाज से कुछ खास बातों पर भी गौर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के रचयिता की, जिन्होंने इसे लिखा है। देखिए, अमरकांत जी की कलम की यही तो खूबसूरती थी। वो आम आदमी के जीवन के संघर्ष को, उनकी उम्मीदों को और उनकी मजबूरियों को बिना किसी बनावट के जैसा है वैसा ही हमारे सामने रख देते थे। और दोपहर का भोजन उनकी इसी लिखने की कला का एक बहुत ही शानदार नमूना है। चलिए अब सीधे कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी का जो पहला ही सीन है ना, वही घर की भयानक गरीबी और सिद्धेश्वरी की दिमागी थकान को बता देता है। चूल्हा बुझ चुका है, खाना बन गया है, लेकिन घर में एक अजीब सी, एक उदासी वाली खामोशी छाई हुई है। और अब खाने की मेज पर आता है घर का बड़ा बेटा, 21 साल का रामचंद्र। लेकिन उसके चेहरे की थकान और माथे पर पड़ी वो लकीरें उसे उसकी उम्र से कई ज्यादा बड़ा दिखाती हैं। ये लकीरें उसके रोज के संघर्ष की कहानी कह रही हैं। और बस यहीं से त्याग का वो सिलसिला शुरू होता है। जब माँ उसे एक और रोटी देना चाहती है तो रामचंद्र भूखा होते हुए भी झूठ बोल देता है, मना कर देता है। क्यों? ताकि घर के दूसरे लोगों के लिए खाना बच सके। रामचंद्र के बाद अब बारी आती है छोटे भाई 18 साल के मोहन की। वो अभी पढ़ रहा है, लेकिन भविष्य की चिंता और घर की तंगी का बोझ उसके चेहरे पर भी साफ दिखाई देता है। मोहन भी वही करता है जो उसके बड़े भाई ने किया था, बस तरीका थोड़ा अलग है। वो ज्यादा खाना खाने से बचने के लिए रोटियों में ही कमी निकाल देता है। ये एक और झूठ है, एक ऐसा झूठ जो प्यार और त्याग से निकला है। अब आते हैं घर के मुखिया मुंशी जी। उम्र तो करीब 45 की है, पर वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े और थके हुए लगते हैं। उनकी चाल में नौकरी छूट जाने की निराशा और बेबसी साफ साफ झलकती है। और मुंशी जी भी उसी त्याग की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। वो भी भूखे हैं, पर और रोटी लेने से मना कर देते हैं। मतलब परिवार का हर मर्द एक दूसरे के लिए अपना निवाला छोड़ रहा है। और अब आता है कहानी का वो पल जो सच में दिल को चीर देता है। जब घर के सारे मर्द पेट भरा है का बहाना बना के उठ जाते हैं, तब सिद्धेश्वरी खाने बैठती है। और उसकी थाली में क्या है? सिर्फ एक आधी जली हुई रोटी और जरा सी दाल सब्जी। इस एक लाइन में कहानी का पूरा दर्द सिमट गया है। ये आंसू सिर्फ उसकी अपनी भूख के नहीं हैं, ये आंसू हैं अपने परिवार की लाचारी के, उनके त्याग के और उस घुटन भरे माहौल के जिसे वो हर रोज जी रही है। चलिए अब कहानी की सतह से थोड़ा और नीचे उतरते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, इस कहानी में कई परतें हैं। ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि ये उस स्वाभिमान की भी कहानी है जो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। ये कहानी उन छोटे छोटे झूठ की है जो परिवार को जोड़े रखने के लिए बोले जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये एक माँ के बेहिसाब त्याग की कहानी है। इस स्लाइड में देखिए कितनी दिलचस्प बात है, कैसे हर किरदार का बोला गया झूठ उसकी असलियत के ठीक उल्टा है। वो जो कहते हैं वो सच नहीं है, सच वो है जो वो नहीं कहते। उनकी खामोशी, उनके बहाने, असल में वही उनके प्यार और त्याग की असली भाषा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी आज के जमाने में भी उतनी ही सच्ची लगती है? बिल्कुल। अमरकांत जी ने ये कहानी दशकों पहले लिखी थी, लेकिन इसका दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लाखों परिवार हैं जहां घर चलाने वाला अपनी थाली भरने से पहले सबकी थाली भरता है, जहां एक माँ सबके खाने के बाद बचा कुचा खाकर सो जाती है। ये कहानी हमें उन अनकहे संघर्षों के प्रति और संवेदनशील बनाती है। और अब खास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो बीए हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, आइए देखते हैं कि एग्जाम में इस कहानी से जुड़े कैसे सवाल आ सकते हैं।
सिद्धेश्वरी का जो कैरेक्टर है ना, उसका विश्लेषण इस कहानी का सबसे जरूरी सवाल है। वो सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि उस परिवार की वो धुरी है जो सबको जोड़े हुए है। उसका त्याग, उसकी समझदारी, उसकी सहनशीलता, वही इस टूटते हुए परिवार को संभाले हुए हैं। इस टेबल से उनके किरदार को समझने में काफी मदद मिलेगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों का जवाब देते समय कहानी की छोटी छोटी डिटेल्स, उनके डायलॉग्स और किरदारों के बर्ताव का जिक्र करना मत भूलिएगा। खासकर कहानी के टाइटल पर ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ एक दोपहर का भोजन नहीं, बल्कि उस परिवार की पूरी जिंदगी का प्रतीक है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। दोपहर का भोजन हमें सिखाती है कि प्यार और त्याग को जताने के लिए हमेशा शब्दों या चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक बचाई हुई रोटी और एक बोला गया झूठ